भारत को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजन कीजिए तथा किसी एक भाग के धरातलीय स्वरूपों का वर्णन कीजिए। देखिए, जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग जब एग्ज़ाम में जाओगे तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इसका आंसर जो होगा किस प्रकार से लिखना है वह समझिए। जैसे पहले आप लोगों को परिचय दे लेना है, उसके बाद लिखना है भारत विभिन्न भू आकृति वाला एक विशाल देश है। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तटीय मैदान हो गया, द्वीप समूह हो गया, मरुस्थल इत्यादि। उसके बाद आगे लिखना है भारत के वर्तमान भौतिक स्वरूप तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, जो कि देश के लगभग 10.6 पर पर्वतों का विस्तार है और 18.5% क्षेत्र पर जो है वह पहाड़ों का विस्तार है एवं 27% पर जो है वह पठारों का विस्तार है तथा 47.2% पर जो है मैदानी भागों का विस्तार है। इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे क्या लिखना है कि भौतिक संरचना तथा धरातलीय स्वरूपों के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भागों में? देखिए, तो हिमालय पर्वत हो गया, उत्तरी भारत का विशाल मैदान हो गया, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार हो गया, चौथा तटीय मैदान हो गया, पांचवा द्वीप समूह हो गया। इस प्रकार से आपको इसका विभाजन के बारे में बताना है। उसके बाद देखिए, आप इसका जो 5 भागों में विभाजन करेंगे, उसके बाद इसमें से आप किसी भी एक टॉपिक पर जो है इसका विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हिमालय पर्वत के बारे में बताना चाहते हैं तो हिमालय पर्वत के बारे में बता दीजिए। अगर आप उत्तरी भारत का विशाल मैदान के बारे में बताना चाहते हैं, उत्तरी भारत का विशाल मैदान का कहने का मतलब वही कि जो सिंधु घाटी और जो ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ मैदान है उनके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आप लोगों को बताना हो तो बता सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या हो गया? जैसे प्रायद्वीप के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो इधर दक्षिण साइड वाला क्षेत्र है उन्हें प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ नहीं बोलेंगे, नहीं तो यह वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग जो है वह इस कॉन्सेप्ट पर पहले क्लियर करते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। जैसे हिमालय पर्वत के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिखिए कि भारत के उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, जो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर में फैली है। भारत के उत्तर में हिमालय की अवस्थिति होने के कारण भारत को कई प्रकार से लाभ प्राप्त होती है। उसके बाद आगे आप लोगों को लिखना है हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाती है। उसके बाद आगे दूसरे नंबर में लिखना है भारत की जलवायु को निर्धारण करने में इनकी बहुत भूमिका होती है। ठीक, उसके बाद आगे लिखना है आप लोगों को हिमालय की नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद को नीचे लाती है, जिससे ही जलोढ़ मृदा का जो है निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा या मिट्टी एक ही हुआ तो उसका जो है निर्माण होता है। उसके बाद हिमालय की विस्तार के बारे में बताना है कि हिमालय का जो विस्तार है वह किन किन क्षेत्रों में और कितना किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखिए कि भारतीय हिमालय पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर म्यांमार की सीमा तक लगभग फैली हुई है तथा इसकी चौड़ाई पश्चिम में लगभग 500 किलोमीटर तथा पूर्व भाग में 320 किलोमीटर इसका जो है वह लंबाई है। उसके बाद आगे लिखिए भारतीय प्रदेश के अंतर्गत जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हिमालय नेपाल तथा भूटान देशों में भी फैला हुआ है। उसके बाद आगे आप लोगों को लिखना है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वह किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो भूगर्भीय शास्त्रियों के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया का विखंडन होना आरंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप तैथिस सागर की उत्पत्ति हुई और पेंजिया 2 भागों में टूट गया। आप लोगों को पता होगा जब आप वैगनर महोदय के बारे में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़े हो इतना तो आइडिया लग गया होगा कि भारत जो है वह किस प्रकार से गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। गोंडवाना लैंड से जब अलग हुआ और जब यह अंगारा लैंड में जाकर टकराता है तभी जाकर के जो है हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आगे देखिए क्या लिखना है आप लोगों को। उत्तरी भाग में अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व मेसोजोइक कल्प में वर्तमान हिमालय के स्थान पर तैथिस सागर विद्यमान था। अर्थात मेसोजोइक कल्प के आरंभ में तैथिस सागर का अत्यंत विस्तार हो रहा था, जिसके कारण गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड को बहुत अत्यधिक अपर्दन किया
और सागर में अवसाद जमा होता चला गया, जिसके कारण ही हिमालय का निर्माण होता है। इसको थोड़ा सा देखिए, टाइपिंग में यहाँ गलती, हिमालय यहाँ कर लीजिएगा, उसके बाद आगे इसको डिट्टो उतार दीजिएगा। उसके बाद हिमालय की विभाजन के बारे में बताना है कि हिमालय का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया जाता है, किन किन आधारों पर किया जाता है। तो हिमालय का जो विभाजन है वह 2 आधारों पर किया जाता है, भौतिक आधार पर और नदियों के आधार पर। देखिए, आप अगर भौतिक आधार पर बता रहे हैं तो उसके बारे में बता दीजिए, उसके बाद अगर आप नदियों के आधार पर बताना चाहते हैं तो नदियों के आधार पर बताइए। अब दोनों बताइएगा तो बहुत ज़्यादा पेजेस में आएगा और आपको टाइम भी ज़्यादा खपत होगा। इसके लिए आप एक में ही जो है वह भौतिक आधार पर बताइएगा और उसको अच्छे से विस्तार करके बता दीजिएगा, ठीक है। जिससे नदियों के आधार पर भी 4 भागों में इसको बांटा गया है। नेपाल हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया, असम हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको नदियों के आधार पर बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं भौतिक आधार पर इसको विस्तार से समझते हैं। तो भौतिक आधार पर हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे भौतिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा जो है शिमालिक हिमालय। उसके बाद इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताना है एक एक करके। जैसे कि ट्रांस हिमालय के बारे में बताना है आप लोगों को। यह हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है, जो कि यह हिमालय के उस पार स्थित है, जिसके कारण इसे जो है वह पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। उसके बाद आगे लिखिएगा इसी में, इस पर्वत श्रेणी में किसी प्रकार की जीव जंतु या वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई। उसके बाद आगे लिखना है ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो देखिए, पहला जो भाग है वह काराकोरम है, दूसरा लद्दाख है, उसके बाद तीसरा जास्कर है, चौथा जो है पीर पंजाल है। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टील है, जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गाडविन आस्टील है, ठीक है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो ट्रांस हिमालय था उसे 4 भागों में बांटे, जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, फिर पंजाल है। जी के वो K2 है, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं महान हिमालय के बारे में, ठीक है। तो महान हिमालय में क्या लिखना है आप लोगों को? यह हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला है। मतलब यहाँ पे जो है सब बड़े बड़े जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। जैसे कि विश्व के सबसे लंबी चोटी के बारे में बात करें कि माउंट एवरेस्ट, वह भी यहीं पर स्थित है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 8,848 मीटर, अर्थात इससे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक। इतना इसके बारे में लिखिए। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखना है मध्य हिमालय के बारे में। तो मध्य हिमालय में क्या लिखना है आप लोगों को? यह हिमालय के सबसे छठी पर्वत है। पीर पंजाल इस भाग का प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। मतलब जो मध्य हिमालय है वह पीर पंजाल इसका प्रमुख भाग है। उसके बाद पीर पंजाल के बारे में लिखिए थोड़ा। यह हिमालय सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। पीर पंजाल में स्थित 2 प्रमुख दर्रा बोरजिल दर्रा और बनिहाल दर्रा है। उसके बाद शिमालिक हिमालय के बारे में बताना है आप लोगों को। हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी निचली श्रृंखला को ही शिवालिक हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय के सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ। देखिए, जो शिवालिक हिमालय है वह सबसे नवीनतम है। इसका निर्माण सभी पर्वत श्रेणियों होने के बाद जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।